रियल टाइम खतौनी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले हम अपने लॉगिन पेज को खोलेंगे। लॉगिन पेज पे हमारे पास कई लॉगिन्स हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 लॉगिन का इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तहसील लॉगिन का और एक तहसील म्यूटेशन लॉगिन का। सबसे पहले हम तहसील एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, यहाँ हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और हम लोग लॉगिन कर लेंगे। ये हमने लॉगिन कर लिया और हमारे पास इस तरह ये साइड मेन्यू आ गया है। काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें 20 से 25 गांव का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिनको हम लॉक करेंगे। उसको लॉक करने के लिए हम लोग ये जो आप देख पा रहे हैं रियल टाइम खतौनी के लिए ग्राम लॉक करें, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह गांव की एक सूची आ जाएगी। इसमें से हम एक एक करके 20 गांव मिनिमम, 25 गांव मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। जब हम अपने गांव चुन लेंगे एक एक करके मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, तो हम इस रियल टाइम खतौनी में लॉक खतौनी का कार्य आरंभ करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये लिखा भी है क्लिक हियर टू स्टार्ट रियल टाइम खतौनी वर्क। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे चुने हुए गांव की सूची आ जाएगी। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करते ही हमारे वो 20 से 25 गांव लॉक हो जाएंगे और ये लिख के आ जाएगा रियल टाइम खतौनी में सम्मिलित ग्राम खतौनी का कार्य आरंभ कर दिया गया है। एक चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब हम अपने काम को आरंभ कर देंगे तो उस वक्त हमें अपने ग्राम खतौनियों का प्रिंट निकालना ज़रूरी है, जो कि हम लेखपाल को देंगे ताकि वो देख के बताएं कि कौन से आदेशों का हमें अनुपालन करना है और या कौन से आदेश हमें मूव करने हैं अभियुक्ति में, जो कि कॉलम 19 है नई खतौनी के लिए। लिखा भी है आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क फॉर रियल टाइम खतौनी प्लीज प्रिंट ग्राम खतौनी। और ग्राम खतौनी प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ग्राम खतौनी को प्रिंट करेंगे। ग्राम खतौनी को प्रिंट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा काम हुआ कि हमें जो बैंक के आदेश हैं उन सब को 7 से 12 में जो रहते हैं आदेश, उन सब को मूव करना है कॉलम 19 में नई खतौनी की, कॉलम 13 में जो कि ओल्ड खतौनी फॉर्मेट है। ये हमारी नई खतौनी का फॉर्मेट है और इसी का हम लोगों ने जो देख पा रहे हैं पूर्व आदेशों का विवरण, ये सारे जो विवरण हैं ये 19 में शिफ्ट किए जाएंगे। इसमें लिखा भी है दीज टाइप ऑफ ऑर्डर ओनली बैंक बंधक बैंक मुक्त ऑर्डर विल बी मूव फ्रॉम दिस कॉलम टू कॉलम 19। ऑर्डर्स को मूव करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, आदेश के विवरण से बंधक के आदेश को हटाएं। इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वही सिलेक्टेड गांव की सूची आ गई है। हम अपना विलेज चूज करेंगे और चूज करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा जहां पर हम खाता संख्या को चूज करेंगे। ग्राम का नाम चूज हमारा हो गया, ग्राम का कोड आ गया, अब खाता संख्या को चूज करेंगे। खाता संख्या को जैसे ही हम चूज करके सुरक्षित करेंगे, हमारे पास उस पर्टिकुलर खाता संख्या पे जितने भी आदेश होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम इसमें देखना है कि कौन से बैंक के आदेश हैं और जितने भी बैंक के आदेश हैं हम उनको मूव करेंगे। उनको मूव करने के लिए ये जो चेकबॉक्स दे रखा है इसको टिक करेंगे, मतलब आदेश हमारा सेलेक्ट हो गया है। इस आदेश जैसे हमें मान लीजिए सारे आदेश को मूव करना है तो हम इन सब को एक एक करके क्लिक करेंगे और यहाँ सुरक्षित कर देंगे। जैसे हम सुरक्षित करेंगे हम देख पाएंगे कि हमारी उद्धरण खतौनी में सारे पूर्व आदेश से आदेश अभियुक्ति में शिफ्ट हो गए हैं। जब हम अपने सारे आदेशों को मूव कर चुकेंगे उस पर्टिकुलर गांव के लिए सारे खातों को, तो हम म्यूटेशन यूजर को परमिशन देंगे तहसील एडमिन के ही थ्रू। उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए लिख रखा है ग्राम खतौनी आज्ञा। इस ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास फिर से चुने हुए गांव की सूची आ जाएगी। जिस भी गांव के खाते के आदेश हमने मूव किए हैं उस गांव को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू दबा देंगे। उसके बाद ग्राम की आज्ञा का ऑप्शन आएगा, ये नया पेज खुलेगा, ग्राम की आज्ञा का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह की हमारे पास विंडो आ जाएगी जिसमें वर्तमान प्रयोगकर्ता नया प्रयोगकर्ता हमें चुनना होगा। नया प्रयोगकर्ता हम अपना क्लिक करेंगे तो जो भी प्रयोगकर्ता होंगे उनकी एक लिस्ट आएगी, उसमें से हम अपने प्रयोगकर्ता को चुनेंगे और सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित जैसे ही करेंगे ऊपर ये ग्रीन कलर में लिख के आ जाएगा प्रयोगकर्ता को इस ग्राम के लिए आज्ञा सफलतापूर्वक हो गई है। इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जब हमने म्यूटेशन यूजर को
यहाँ से आज्ञा दे दी है, तो अब हम म्यूटेशन लॉगिन करेंगे। म्यूटेशन लॉगिन करने के लिए हम इसको लॉग आउट करेंगे और फिर से होम पेज पे जाएंगे। हम अभी तहसील एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पे काम कर रहे थे, अब क्योंकि हमने म्यूटेशन यूजर को आज्ञा दे दी है तो अब हम म्यूटेशन लॉगिन पे जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा जिसमें हमारी वर्तमान खतौनी, राजस्व, ग्राम, अचल संपत्ति रजिस्टर, ये सारे ऑप्शंस होंगे। अब इसमें हम वर्तमान खतौनी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास अपनी गांव की वही वाली सूची आ जाएगी। जिस गांव के लिए हमने आज्ञा दी है म्यूटेशन यूजर को, उसी गांव को हम फिर से चुनेंगे और कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास साइड मेन्यू में ये ऑप्शन आएंगे, नामांतरण पंजी प्रविष्टि, नामांतरण पंजी बैंक बंधक प्रविष्टि, नामांतरण पंजी, देखें डिलीट करें, नामांतरण पंजी रिपोर्ट। हम रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे, ये देख पा रहे हैं आप नीले रंग में, और हमारे पास इस तरह एक फॉर्म खुल के आएगा। ये जो नामांतरण पंजी प्रविष्टि फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। जैसे नामांतरण का कारण है, यहाँ पर हम कारण फिल करेंगे कि किस कारणवश हम लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, विरासत का केस है कि वसीयत का केस है, किसका नाम हटाना है, किसका नाम जोड़ना है। तो इस तरह हम सारी डिटेल फिल करेंगे एक एक करके। जिनका नाम हटाना होगा उनको हटाएंगे, जिनका नाम जोड़ना होगा उनको जोड़ेंगे, और उसके बाद इसको सुरक्षित कर देंगे। जैसे ही सुरक्षित करेंगे, ऊपर हरे रंग में लिख के आ जाएगा, नामांतरण पंजी प्रविष्टि सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। गाटे पर, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, गाटे पर एक बार की गई प्रविष्टि को पहले डिजिटल साइन करेंगे, उसके बाद उस गाटे पर दूसरी प्रविष्टि कर पाएंगे। जब तक हम डिजिटल साइन नहीं करेंगे तब तक दूसरी बार हम प्रविष्टि उस पर्टिकुलर गाटे पे नहीं कर सकते हैं। अब हम वापस से अपने तहसील एडमिन लॉगिन पे जाएंगे, वही तहसील एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉगिन है हमारा, जिसके थ्रू हमने म्यूटेशन यूजर को आज्ञा दी थी। तहसील एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन में आने के बाद हम यहाँ पर डिजिटल साइन करेंगे जिस गाटे पे हमने अभी अभी प्रविष्टि की है। तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, R6 पर डिजिटल हस्ताक्षर करें, इस ऑप्शन को हम चुनेंगे और इस तरह नामांतरण पंजी पर डिजिटल साइन करने का एक बार ओपन आ जाएगा, जिसमें हमारी आदेश का दिनांक, न्यायालय के आदेश की दिनांक, ये सारे हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी और गाटा यूनिक कोड उसका आ जाएगा। फिर हम इसको इस डिजिटल साइन के लिए चुने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें सारी डिटेल्स हम लोग को दे रखे होंगे, और यहाँ पर फाइनली हम लोग डिजिटल साइन कर देंगे, और अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम निकास कर लेंगे। डिजिटल साइन करते ही हमारे पास उसका सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा, डाटा डिजिटल साइन सफलतापूर्वक हो गया है। अब हम अपनी खतौनी को भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं, स्तंभ 2 में जिनका नाम हटाया है और स्तंभ 2 में जिनका नाम ऐड किया है, या जो भी आदेश हमने शिफ्ट किए हैं वो हमारे विजिबल हैं कि नहीं। तो अपनी खतौनी को चेक करेंगे और हम देख पा रहे हैं कि हमारे आदेश भी शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर कुछ नाम हटके कुछ नाम ऐड हो गए हैं।